हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। रोज़गार एक मुहिम। दोस्तों, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, 3 चैप्टर हम रीजनिंग में कंप्लीट कर चुके हैं अपने। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलेंडर। बहुत से बच्चों को इससे कैलेंडर से बहुत डर लगता है। उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल टॉपिक है। पर दोस्तों, गारंटी देता हूँ आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इजी लगेगा और चैप्टरों की तरह। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, हमारे जो वर्ष होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है हमारा लीप वर्ष और एक होता है हमारा साधारण वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष होते हैं दोस्तों? 2 टाइप के वर्ष होता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में अंतर क्या होता है दोस्तों? साधारण वर्ष जो होता है उसके अंदर हमारे 365 दिन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर साधारण वर्ष के अंदर हमारे 365 दिन होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर दोस्तों हमारे दिन होते हैं 366 दिन। ठीक है, 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक दिन बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, कौन सा दिन बढ़ता है? वो होता है दोस्तों 29 फरवरी। ठीक है, और साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की। ठीक है, उसमें सिर्फ 28 दिन होते हैं। पर लीप वर्ष के अंदर फरवरी जो है हमारी होती है 28 दिन की, 29 दिन की। सॉरी, गलती से 28 निकल गया। लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है हमारी। ठीक है, और दोस्तों, बहुत से लोग हमसे जैसे पूछते हैं कि साल के अंदर कितने दिन होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे साल के अंदर 365 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि दोस्तों हमें 366 बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है। जो हमारा साधारण वर्ष है ये 100 में से लगभग 75% यूज होता है, और हमारा लीप वर्ष है ये 100 में से बस ज़्यादा नहीं 25% ही इसका यूज होता है। वो बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है भाई, मान लिया हमारा 2001 है। क्या ये हमारा साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? आप एक बार खुद बताना, ये हमारा साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? हमारा ये साधारण वर्ष है। फिर उसके बाद 2002, 2003 और 2004। 2002 भी साधारण है, 2003 भी, और 2004 जो है ये हमारा साधारण वर्ष नहीं, लीप वर्ष है। आप लोगों को पता होगा कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, वो एक दिन हमारा क्यों बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है? दोस्तों, मान लिया ये हमारा सूरज है। ठीक है, पृथ्वी जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इसके चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो दोस्तों, जब पृथ्वी यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करती है तो ये लगभग 365 दिन, ठीक है, और लगभग 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, 365 दिन लगभग 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो दोस्तों, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अगर हम इसको 24 बनाएं तो हमें कितने की गुना करनी पड़ेगी? 6 को 24 बनाने के लिए 4 की, तो हमारा 24 बन जाएगा, यानी कि एक दिन पूरा बन जाएगा। तो जो हमारे 6 घंटे हैं इनको हम ऐड कर लेते हैं और फिर बना देते हैं अपना एक लीप वर्ष, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बना लेते हैं, जो कि हमारी बनती है फरवरी 29 की, और साधारण वर्ष में होती है 28 दिन की फरवरी। क्लियर? इतना समझ में आया? इसका मैं आपको अगर करेक्ट टाइम बताऊं तो लगभग दोस्तों 365 दिन, ठीक है, 5 घंटे, ठीक है, 5 आवर 48 मिनट और
52 सेकंड में एक चक्कर लगता है। ठीक है, एक साल में यानी कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 52 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ये बिल्कुल इसका एक्सैक्ट टाइम है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप ये वाला ऑप्शन में लगा के आ जाना, 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आ जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। भाई पहला चक्कर लगाया पृथ्वी ने, मान लो आपको बेसिक से बताता हूँ, पहला चक्कर लगाया तो 6 घंटे, दूसरा चक्कर लगाएगी तो फिर से प्लस 6 घंटे हो जाएंगे, तीसरा चक्कर लगाएगी फिर से प्लस 6 घंटे और चौथा चक्कर लगाएगी यानी कि जो हमारा आता है लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष, चौथा चक्कर लगाएगी तो फिर 6 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल कुल मिला के कितने घंटे हुए? 24। ठीक है, 4 साल में जाकर ये अपने 24 घंटे को कवर कर लेती है। जो एक्स्ट्रा हमारे पास 6 घंटे बचते हैं वो 4 साल में, चौथे साल में जाकर कवर हो जाते हैं और हमारा एक दिन बढ़ जाता है। आया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? तब दोस्तों हमें लीप वर्ष का पता कैसे चलेगा, हमको वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, हमें वो चीज़ पता लगानी है कि हम लीप ईयर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना तो पता है कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो क्या करना, हम शुरुआत कर लेते हैं 2001 से। ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004। भाई पहला वर्ष हमारा साधारण चला गया ऐसे ही, दूसरा भी हमारा साधारण वर्ष ऐसे ही चला गया। फिर आई 2003 की बारी, ये भी हमारा ऐसे ही चला गया। फिर आई हमारी बारी किसकी? 2004 की। ठीक है, 2004 के आते आते दोस्तों क्या हुआ, ये हमारा लीप वर्ष आ गया। क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब दोस्तों इसी तरह आगे चलते हैं। 2005, 2006, 7 और 8। फिर आगे चल लेते हैं थोड़ा सा, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, इतना समझ में आया? भाई एक बात बताओ, अगर हम इसमें 2004 में, ठीक है, 4 का भाग दें तो ये 4 से पूरा कटेगा। भाई लास्ट की 2 संख्या ले लो आप, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 संख्या में अगर हम 4 का भाग दें तो वो 4 से पूरी की पूरी कटेगी। फिर 4 साल बाद हमारा आता है 2008, अगर इसमें भी हम 4 का भाग दें तो ये 4 से 2 बार कट जाएगा। उसके बाद फिर से चलते हैं, एक बार और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक और 2012 का। अगर हम इसमें भी 4 का भाग दें तो क्या ये हमारी 4 से कटेगी संख्या? हाँ भाई, 12 4 से 3 बार कट जाएगी। तो दोस्तों क्या करना होता है हमें, अगर हमें लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट की 2 संख्याओं में, जैसे 1996 ले लिया मैंने। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट की जो ये 2 संख्या है, इन लास्ट की 2 संख्याओं में हमें क्या करना है दोस्तों, 4 का भाग देना, क्योंकि हर 4 वर्ष बाद, ठीक है, हर 4 वर्ष बाद हमारा लीप ईयर आता है। और मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा दिया छोटा सा। अगर हम इसमें 4 का भाग दें, अगर ये 4 से संख्या कट जाती है पूरी, तो क्या होगा, वो हमारा लीप वर्ष कहलाएगा, यानी कि वो हमारा लीप वर्ष आएगा। भाई 4 दूनी 8, 1 24 बार, 4 से कितनी बार कटा हमारा 96, 24 बार। अगर ये पूरा कट गया तो हमारा 1996 क्या होगा दोस्तों, लीप वर्ष होगा। कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ सी हो रही है, ज्यादा लिख, भाई आपको लीप वर्ष निकालना तो आ गया। मैंने क्या बताया था, मैंने अभी 1996 में से 96 में 4 का भाग दिया और ये हमारी 24 बार कटी, तो ये हमारा लीप वर्ष आया। अगर इसकी जगह 1994 होता, ठीक है, 1994 होता तो हम क्या लेंगे दोस्तों, इसमें से 94 यानी कि 94 लेंगे।
ठीक है 94 लिया। इसमें अगर हम 4 का भाग देकर देखते हैं तो क्या ये संख्या कटेगी, पहले तो हमें वो चेक करना है। भाई 4 से भाग दे 2 बार, 1 4 फिर 4 तिया 12, तो कितना शेषफल बचा हमारे पास यहाँ 2। हमारे पास अगर शेषफल बचा तो क्या है दोस्तों कि वो हमारा साधारण वर्ष आएगा। जो संख्या पूरी नहीं कटेगी वो साधारण वर्ष में, और जो पूरी कट जाएगी यानी कि शेषफल हमारे पास 0 आएगा वो हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है, अब अगली बात आती है दोस्तों, हमारी सेंचुरी होती है। ठीक है 1700, 1800, ठीक है 1900 और 2000। मैंने 4 सेंचुरी ईयर ले लिए, सेंचुरी वर्ष ले लिया, यानी कि शताब्दियाँ ले ली हैं। अब दोस्तों हमें चेक करना है कि ये लीप वर्ष होंगी या नहीं। ठीक है, क्या चेक करना है, ये लीप वर्ष होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों अगर मैं इसमें 4 का भाग देकर देखूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 4 का भाग देकर देखूं तो ये संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। 4 चौक 16, एक यहाँ 100 हो गया, और ये 25 बार, यानी कि 425 बार कट गई ये संख्या पूरी 1700। ये शताब्दी हमारी पूरी की पूरी कट गई है। तो मैंने आपको रूल बताया था अगर 4 से कट जाए तो वो हमारा लीप वर्ष होगा। इसके मुताबिक तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, पर नहीं दोस्तों, ये आंसर आता है हमारा बिल्कुल गलत। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना आपको करना है डायरेक्ट, जैसे यहाँ मैंने लिख लिया 2000। ठीक है, इस शताब्दी वर्ष में यानी कि सेंचुरी ईयर में आपको 400 का भाग देना है बस, और कुछ नहीं करना, 400 का भाग देना है। 400 का भाग देकर देख लो, 2 0 से 2 0 और 4 से ये 5 बार। ठीक है, कट गया। अगर शताब्दी पूरी की पूरी 400 से कटती है तो वो हमारा लीप वर्ष के अंदर काउंट होगी, यानी कि गिनी जाएगी। अब आप एक बार 1800 में ही भाग देकर देख लो। 1800 में मैंने भाग दिया 400 का। ठीक है, 2 0 से 2 0, क्या 4 के पहाड़े में 18 आता है, यानी कि 4 के टेबल में 18 या 18 आता है हमारा, नहीं आता, तो ये संख्या नहीं कटी ना दोस्तों। अगर ये संख्या कटती तो मैं मान लेता कि ये लीप वर्ष है। अब आप 1600 को काट कर देखो, 1600 भी हमारी एक सेंचुरी है, ईयर है, यानी कि शताब्दी वर्ष है। इसमें अब अगर हम 4 का भाग दें तो 400 का भाग दें तो 400 से पूरी की पूरी कट जाएगी। तो ये तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ सन दे रहा हूं, ठीक है, आप उनको एक बार चेक करके देखना क्या ये हमारे लीप वर्ष के अंदर काउंट होंगे या नहीं। 1892, ठीक है, 1748, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, बस 1700 हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ लेगा 1800 तक। पर मैंने आपको चेक करने के लिए दिया है क्या ये हमारा लीप वर्ष है या नहीं। ठीक है, अब हमें चेक करना है दोस्तों। तो क्या बताया था मैंने आप लोगों को चेक करने के लिए, मैंने आपको बताया था कि लास्ट की 2 संख्याएं, ठीक है, लास्ट की 2 संख्याओं में हमें भाग देना है किसका, 4 का। अब हम इनमें 4 का भाग देके देख लेते हैं क्या ये 4 से कटेगी। भाई 4 से इसको काटा, 3 और 9, 3 से इस बचा 19 बार ये हमारी कट गई। ठीक है, तो ये हमारी लीप वर्ष के अंदर काउंट हो जाएगा। अब आता है 92। भाई 92 भी हमारा 23 बार कट जाएगा 4 से। ठीक है, ये भी हमारा लीप वर्ष के अंदर काउंट होगा। फिर है हमारा 48, 48 भी हमारा 12 बार कटेगा। ठीक है, अब आते 71 की बारी। अब आप बोलोगे आपने सारे तो कटने वाले दे दिए, बिना कटने वाला तो कोई सा भी नहीं दिया। भाई बिना कटने वाला अब दे रहा हूं ना, तो बिना कटने वाला अब मैंने आपको दिया। ठीक है, 4 से भाग दिया मैंने 71 में, 4 एकम 4, 3 हमारे पास शेषफल बचा, और यहाँ पर क्या है 1, यानी कि 31 हमारे पास बचा। क्या दोस्तों 31 4 के पहाड़े में आता है, नहीं, 31 से पहले क्या आता है 28। अगर यहाँ 32 होता तो मैं मान लेता ये हमारा कट जाएगा और
ये लीप वर्ष में आएगी, पर ये 31 है, ठीक है, 31 बचा यहाँ से, तो ये हमारी नहीं कटी है, तो हमारी लीप वर्ष की जगह कौन से वर्ष में आएगी, साधारण वर्ष के अंदर काउंट होएगा हमारा 1971 सन। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है कि लीप वर्ष कैसे आता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में हम डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा 1700 लिखा हुआ है मैंने, 1800, 1900 और 2000। इसका क्या है, मैंने ये लिख तो दिया पर क्वेश्चन वगैरह आपको कुछ बताया नहीं। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि शताब्दी का या सेंचुरी का आखिरी दिन कौन से दिन पर खत्म नहीं होगा कभी भी। ठीक है, उनका आखिरी दिन कौन से दिन पर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लिया 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर हमारा साल का आखिरी दिन होता है, लास्ट डेट होती है, तो ये डेट कौन से दिन पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि कौन से दिन पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें आपको चेक करना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ चेक नहीं करना। मैं आपको कुछ दिन बताऊंगा, डायरेक्ट आपको अगर कोई तो दोस्तों हमारा कोई सा भी शताब्दी वर्ष हो, ठीक है, कोई सा भी ले लेना आप, वो हमारा मंगलवार, ठीक है, बृहस्पतिवार और हमारा लास्ट बचा है शनिवार। इन तीनों दिन पर कभी भी हमारी शताब्दी का लास्ट दिन यानी कि अंतिम तारीख कभी भी इन दिनों पर नहीं पड़ेगी। क्यों दोस्तों? अब दोस्तों हम कुछ रूल बनाए हुए हैं, पंडितों ने वगैरह ने, इन्होंने कुछ रूल बना दिए कि हम मंगल को बाल नहीं कटवाएंगे या नाखून नहीं काटेंगे, ठीक है, या बृहस्पति को बोलते कि कपड़े नहीं धोते हैं, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते, शनिवार को भी नहीं काटते। इनको हम क्या मानते हैं दोस्तों? अशुभ दिन मानते हैं। ठीक है, इनको क्या मानते हैं? हम अशुभ दिन मानते हैं। अगर हम इस दिन अपने बाल या नाखून वगैरह काटते तो वो अशुभ होता है, तो ये वो अशुभ दिन है। ठीक है, ये तीनों के तीनों वो अशुभ दिन हैं जो किसी भी शताब्दी यानी कि सेंचुरी की आखिरी तारीख यानी कि 31 दिसंबर को, ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी दिन नहीं आएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, ठीक है, तो क्या करना, आप कैलेंडर खोलना, 2000 ही खोल लेना, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2000 खोलकर देख लेना और उसमें 31 दिसंबर का दिन देख लेना कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों तरीका आपका। असैनिक दिन मान लेते हैं या हम इन्हें अशुभ दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा इस दिन में, अगर क्वेश्चन आता है हमारा, जैसे एग्जामिनर पूछता है कि सेंचुरी का, मान लिया हमें दे दिया 1600 शताब्दी का आखिरी दिन कौन से दिन पर खत्म नहीं होगा, ठीक है, या 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 में कौन सा दिन है, ठीक है, जिस पर ये खत्म नहीं होगा। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, बुध दे देगा, शुक्र दे देगा, सोमवार दे देगा, एक ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति या शनि, ये भी दे सकता है। ठीक है, या फिर तीनों ऑप्शन हमें दे देगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, उसमें ये दे देगा कि ये तीनों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों, ठीक है, तीनों को टिक कर देना है, तो हमारे तीनों सही हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? चलो अब अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, यदि 29 फरवरी 1792 को राम ने अपना 7वां जन्म दिवस मनाया, ठीक है, अपना 7वां जन्म दिवस मनाता है, तो वो 11वां जन्म दिवस कब मनाएगा? भाई पहला जन्म दिवस उसने मनाया, कभी भी मनाया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं 1792। ठीक है, 1792 1792 में उसने कौन सा दिन बनाया था, कौन सा जन्म दिवस बनाया था दोस्तों? 7वां।
भाई हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता तो इसमें 4 जोड़ेंगे यानी कि 96। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारी ये हो जाएगी क्या 1800। क्लियर है, फिर 4 ऐड कर लेंगे, इसी तरह हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। भाई उसने हमसे कौन सा जन्म दिवस पूछा, 11वां। 7वां बनाया 92 में। ठीक है, 8वां 96 में। 9वां बनाएगा 1800 में। ठीक है, 10वां मनाएगा 1804 में और 11वां मनाएगा वो 1808 में। ठीक है, आपने 1808 तक निकाल लिया और ऑप्शन में आपको 1808 भी मिलेगा और आप इसको बिल्कुल सही करके आ जाओगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आ जाओ कि हाँ भाई हमने निकाल लिया, हमारा बिल्कुल सही आ गया, अब कोई गलती नहीं कर सकता। पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें शताब्दी के अंदर, ठीक है, शताब्दी के अंदर किसका भाग देकर देखना है दोस्तों, 400 का। अगर 400 से वो संख्या कटती है पूरी की पूरी तो वो हमारी लीप वर्ष के अंदर काउंट होगी, यानी कि गिनी जाएगी। क्लियर यहाँ तक? भाई 400 से भाग देकर देखा तो ये नहीं कटी, तो दोस्तों अपना 9वां जन्मदिन यानी कि अपना 9वां जन्म दिवस 1800 ईस्वी में नहीं बल्कि 1804 में मनाएगा। ठीक है, और 10वां 1808 और अपना 11वां मनाएगा वो 1812 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर आया दोस्तों वो आया 1812 ईस्वी में। क्लियर है, समझ में आया? चलो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 400 वर्ष में, ठीक है, लीप वर्ष कितनी बार आता है? 400 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार आता है? दोस्तों अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता दूं तो दोस्तों ये होगा हमारा 97 बार, यानी कि 97 बार हमारा लीप वर्ष आता है। ठीक है, कितनी बार आता है? 97 बार 400 वर्ष में हमारा लीप वर्ष आता है। अगर हम इसको 100 वर्ष के तरीके से देखें, ठीक है, 100 वर्ष में कितनी बार आएगा? 4 से भाग देकर देख लो, हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है, तो 100 साल में कितनी बार आएगा? 25 बार। ठीक है भाई, मैंने आप लोगों को बताया कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है और 4 का मैंने भाग दिया 100 में, तो मेरे को 25 यहाँ से इसका उत्तर मिल गया, तो हम टिक करके आ जाएंगे 25 बार। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों एक बात बताओ, हमारा कोई भी वर्ष ले लिया मैंने, कोई भी ले लिया, यानी कि 1600 ले लिया मैंने, ठीक है, 1600 से 1700 तक, भाई ये हमारा काउंट होगा 1600 या नहीं? 100 वर्ष के बीच कर दिया है मैंने डिफरेंस, दोस्तों ये काउंट नहीं होगा। 1600 1 से ही तो होगा काउंट, क्योंकि 1 से लेके हमें 100 तक जाना है, ना कि हमें 0 से लेके जाना है। इसको अभी हमने 0 मान लिया बस। ठीक है, हमें 1 से 100 तक जाना है। भाई 1 से 100 तक गए, 1600 1 से हमने स्टार्ट किया, 1700 में गए। अब हम इसमें 4 का भाग देकर देखें, क्या ये कटेगी? नहीं कटेगी ना दोस्तों। 400 से पूरी काट के देखते हैं, नहीं कटेगी। 4 से कट जाएगी पर 400 से नहीं कटेगी। क्लियर? 400 से पूरा नहीं कटेगा तो हमारा लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद 1800 लिया, फिर लिया हमने 1900, फिर लिया हमने 2000। अब 1800 में आप 400 का भाग देकर देखो, ये भी नहीं कट रही, नहीं कट रही ना, तो ये भी हमारा लीप वर्ष के अंदर काउंट नहीं होगा। भाई एक वर्ष हमारा इसमें खत्म हो गया, भाई इससे पहले 96 होता तो वहां तक कट जाती पूरी की पूरी संख्या। ठीक है, कितनी बार? 24 बार कट जाती, और यहाँ भी 96 होता, 1796, तो ये भी यानी कि 1701 से लेकर 1800 तक, तो 1796 होता हमारा, तो ये भी कट जाती पूरी की पूरी। कितनी बार दोस्तों? 24 बार। ऐसी इसी के अंदर होता। ठीक है, काट के देखते, 1801 से लेकर 1900 तक 96 हमारा कट जाता 24 बार। ठीक है, 96 हमारा 24 बार कट जाता, पर जो हमारी शताब्दी है
वो हमारी 4 से नहीं कटती, ओ सॉरी 400 से नहीं कटती, 4 से कट जाती पर 400 से नहीं कटती। यहाँ तक समझ में। अब दोस्तों अगर मैं 2000 के अंदर 400 का भाग दूं तो ये पूरी की पूरी हमारी कटेगी या नहीं? पूरी की पूरी कटेगी किससे? 400 से। तो 25 वर्ष इसके अंदर भी आए होंगे। भाई यहाँ तक हमने 96 तक काट रहे थे तो 24 बार कट रहा था, और यहाँ इसमें 4 वर्ष ऐड हो गए। भाई मैंने बोला था ना 400 से कटे तो लीप वर्ष के अंदर काउंट होगी हमारी शताब्दी, तो एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा नहीं? भाई पहले तो इससे पहले ही कट रहा था, अब इसके पूरे 0 तक यानी कि 1896 तक कट रहा था, 1900 नहीं कट रहा था। अब यहाँ पर 1996 भी कट रहा है और 2000 भी कट रहा है पूरा का पूरा। यहाँ तक थे 24 वर्ष और 2000 कटा तो एक और हो गया, तो ये कितना है दोस्तों? 25 वर्ष। इतना समझ में आया? अब दोस्तों 24 कितनी बार है हमारा? 3 बार, तो 24, 24 और 24। ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना? अब इन चारों को अगर हम आपस में जोड़ लें, 4 4 4 12 और 5 कितना हुआ? 17 और एक हासिल, 1 2 3 4 8 और 1 9, यानी कि 97 बार आ गया यहाँ से हमारा आंसर इसका। तो दोस्तों हमारा जो भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी आए, एग्जामिनर हमसे पूछेगा या तो 400 वर्ष में, या फिर 800 वर्ष में, या फिर 1200 वर्ष में, या फिर 1600 वर्ष में। 400 के डिफरेंस पे ही पूछेगा, ना तो हमसे कभी पूछेगा 100 वर्ष में, ना 200 वर्ष में, और ना ही 300 वर्ष में। भाई इसमें 25 बार भी आ सकता है, इसमें 50 बार भी आ सकता है, और इसमें 75 बार भी आ सकता है ना। और 400 में हमें पता है कि 97 बार आएगा। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला हुआ तरीके से निकाला हुआ है। तो हमें कभी भी क्वेश्चन मिलेगा वो 400 वर्ष की यानी कि 400 के अंतर पे डिफरेंस पे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों आज बेसिक क्लास थी इसकी, तो ये जितने भी मुझसे बन चुके बेसिक वाले क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको कराए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे।